पाकिस्तान में अक्सर हम सिंपल रिसर्च क्वेश्चन लेते हैं, जिसको मैं लेमैन रिसर्च क्वेश्चन कहता हूँ, या सिंपल हम ऑब्जेक्टिव्स ले लेते हैं कि मेरा ऑब्जेक्टिव ये आइडेंटिफाई, मैं अगर सिर्फ स्ट्रीट क्राइम्स की बात करूँ या स्ट्रीट गैंग्स की बात करूँ, तो रिसर्चर्स अक्सर लिखते हैं थ्रू आउट पाकिस्तान के जी हम स्ट्रीट गैंग्स को जानना चाह रहे हैं, वो कैसे काम करें, किस तरह से करते हैं और क्या करते हैं। तो ये कोई स्ट्रांग ऑब्जेक्टिव नहीं है, या ये उस ऑब्जेक्टिव स्ट्रांग उस वक्त होंगे जब हमारे पास स्ट्रांग रिसर्च क्वेश्चन होगा, एक स्ट्रांग पजल होगी। वो पजल क्या है? वो पजल ये है कि वो केस बिल्ड हो। वो केस बिल्ड किस तरह से होता है कि हमने आइडेंटिफाई करना है कि जी इस तरह के केसेस ऑलरेडी लिटरेचर में एस्टेब्लिश किए गए हैं। तो पाकिस्तानी रिसर्चर्स, क्रिमिनोलॉजिस्ट एज वेल एज सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं कि जनाब इस पे कोई काम नहीं हुआ। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग नहीं जानते कि दुनिया में बहुत ज़्यादा हर इशू के ऊपर काम हो चुका है। अगर डायरेक्टली नहीं हुआ तो इनडायरेक्टली हुआ। मिसाल के तौर पे स्ट्रीट गैंग्स या स्ट्रीट क्राइम्स, इसकी लॉन्ग हिस्ट्री है। ये लैटिन अमेरिका में बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रीट गैंग्स हैं, इवन नॉर्थ अमेरिका के अंदर भी हैं, और साउथ अफ्रीका अफ्रीका के अंदर, और सिमिलरली इन पाकिस्तान। तो ये काफ़ी पुरानी ये स्ट्रीट क्राइम फिनोमेना है। तो अगर हमारे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये इशू डॉक्यूमेंटेड नहीं है, तो हो सकता है दुनिया के बहुत सारे इश्यूज में डॉक्यूमेंटेड हो। तो वो जो डॉक्यूमेंटेड है, हमें उसकी बेस बनानी है कि दुनिया के इस तरह के, अगर पाकिस्तान में कोई काम नहीं हुआ तो हम कह सकते हैं कि दुनिया में जो स्ट्रीट गैंग्स हैं या स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं या स्ट्रीट क्राइम्स हैं, उसकी ये डायमेंशन है, और ये इसकी एम्पिरिकल फाउंडेशंस हैं, ये थ्योरेटिकल फाउंडेशंस हैं। और हम उसको सामने रखते हुए चेक करना चाह रहे हैं कि पाकिस्तानी स्ट्रीट क्राइम्स जो हैं, क्या उसके भी सेम पैटर्न्स हैं या डिफरेंट पैटर्न्स हैं। अगर सेम है तो उसकी क्या रीज़न है, और अगर डिफरेंट है तो उसकी क्या रीज़न है। क्या इन दोनों के दरमियान में कहीं कोहेरेंस है या डिफरेंसेस हैं। उससे हम ना सिर्फ उस स्ट्रीट क्राइम के फिनोमेना को जान रहे होंगे, बल्कि उससे रिलेटेड जितना ऑलरेडी नॉलेज है उसको भी जान रहे होंगे, और फिर उसकी इंटरप्रिटेशन करने में, यानी थ्योरेटिकल या एम्पिरिकल इंटरप्रिटेशन करने में हमें मसला नहीं होगा। तो जो क्रिमिनोलॉजिकल रिसर्च क्वेश्चन है, वो हमेशा स्ट्रॉन्ग, क्लियर और विजिबल होना चाहिए, और उसमें से फिर हम ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे पहला, हम डॉक्यूमेंट करना चाह रहे हैं कि जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं पाकिस्तान के अंदर। दूसरा ऑब्जेक्टिव लेट्स से हो सकता है कि क्या स्ट्रीट क्राइम के ये जो फिनोमेना है, डज इट कोरस्पॉन्ड विद द डेवलपिंग कंट्रीज स्ट्रीट crime patterns, or does it correspond with the regional street crime patterns? Does it responds with the developed world street patterns? Does it has a uniqueness in itself? Does it has some unique patterns and characteristics and typologies that can be identified, documented, and then it could be a new criminological phenomena. जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये जितने क्लियर होंगे उतना ही हमारी रिसर्च को डायरेक्शन मिलेगी कि हमने, अच्छा, हम ज़्यादातर पाकिस्तान के अंदर जो रिसर्च है, जो मैं देखता हूँ, उसके अंदर रिसर्च ऑब्जेक्टिव कुछ कह रहे होते हैं, आगे फाइंडिंग्स टोटली डिफरेंट आती हैं, और उसका उनके दरमियान में कोई लिंकेज नहीं होता। इससे क्याटिक फिनोमेना नजर आई, नाइफ रिसर्च है, ये कोई स्ट्रॉन्ग रिसर्च नहीं है, या ये कोई वैलिड रिसर्च नहीं है अगर मैं टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ करूँ। तो अगर हमने टेक्निकल लैंग्वेज बनानी है, तो हमें मिसाल के तौर पे हमने 3 ऑब्जेक्टिव रखे हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 1, उसकी हमने क्या हमारे पास फाइंडिंग्स आई हैं, फिर ऑब्जेक्टिव नंबर 2 उसकी क्या फाइंडिंग्स हैं, और ऑब्जेक्टिव नंबर 3 उसकी क्या फाइंडिंग्स हैं। ये तो ऑब्जेक्टिव ज़्यादातर क्वांटिटेटिव रिसर्च में आते हैं। अगर हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च है, तो फिर उसके अंदर हमारे पास ब्रॉडर एक रिसर्च क्वेश्चन होता है। हम उस रिसर्च क्वेश्चन के साथ फील्ड में जाते हैं, हम उसको इन डेप्थ उसका एनालिसिस करते हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये इशू जो है वो कैसे इमर्ज हुआ, किस तरह से हुआ, उसकी एटियोलॉजी क्या है, और उसकी डायरेक्शंस क्या है, नेचर क्या है, कहाँ पे ये कोरस्पॉन्ड करता है रेस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंटेड लिटरेचर या रेस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंटेड थीरीज,
क्या ये एक यूनिक फिनोमेना है? अगर यूनिक फिनोमेना है तो उसकी बेस के ऊपर हम न्यू थ्योरी बिल्ड करेंगे। अगर वो ऑलरेडी उस तरह का फिनोमेना एग्जिस्ट कर रहा है तो हम रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे कि कहाँ कहाँ ये कोरस्पॉन्ड करते हैं, कहाँ कहाँ इनके दरमियान में डिफरेंसेस हैं। और अगर ये एक्सटेंसिव है और इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च हो चुकी हुई है, तो हम फिर उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, उसके दरमियान में कैजुअलिटी, काज एंड रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश करेंगे कि एक वेरिएबल अगर हटा के हम दूसरा लगाते हैं तो वेरिएबल की डिबेट ज़्यादातर क्वांटिटेटिव रिसर्च में आती है। क्वालिटेटिव रिसर्च में बेसिकली रिसर्च क्वेश्चन को ही एड्रेस करने की कोशिश की जाती है और उसी से थ्योरी बिल्ड करने की कोशिश की जाती है या ऑलरेडी थ्योरी के साथ लिंक करने की कोशिश की जाती है। तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स जितने क्लियर्स होंगे उतनी ही हमारी रिसर्च ज़्यादा वैलिड होगी, अथेंटिक होगी। तो हमारी रिसर्च को हमेशा नाइफ नहीं होना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी स्ट्रॉन्ग रिसर्च हो, बेहतरीन रिसर्च क्वेश्चन हो, वैलिड, बेहतरीन से मुराद वैलिड रिसर्च क्वेश्चन हो, और फिर उसके लिए अप्रोप्रिएट मेथडोलॉजी यूज़ की जाए और फिर उस मेथडोलॉजी को सामने रखते हुए रिजल्ट्स जो हैं उसकी इंटरप्रिटेशन हार्मोनिस्टिक या थ्योरेटिकल या एम्पिरिकल जो भी हमने उसकी इंटरप्रिटेशन हमारे पास अवेलेबल होगी वो हम देने की कोशिश करते हैं।